अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो सेशन है उसका जो मेन टॉपिक है वो ये है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेशन किस तरह से हम इस मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस को ग्राउंड लेवल पे लेके जाएं। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर मेंटल हेल्थ पे काम करने वाले डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं और ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने भी मेंटल हेल्थ को फैसिलिटेट करने के लिए और इस फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए तकरीबन 1.5 साल पहले एक इदारा स्टार्ट किया जिसका नाम फातिमा साइकोलॉजिकल सेंटर है। इस इदारे का जो बेसिक पर्पस है वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को ग्राउंड लेवल पे लेके जाना है। पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं। पाकिस्तान के अंदर कैसी सिचुएशन है, आ, उसमें मेंटल हेल्थ पे तवज्जो देना तो इस टाइम तो नामुमकिन ही लग रहा है। दो तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस है वो ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंच पा रही। उसमें सबसे बड़ी रीजन है वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का ना होना। और जो पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या पाकिस्तान साइकोलॉजिकल डिफरेंट इंस्टीट्यूट वर्क कर रहे हैं, बेसिकली ये इलीगल इंस्टीट्यूट हैं। इनकी कोई वर्थ नहीं है एज सच वे के अंदर, क्योंकि जब तक ये गवर्नमेंट से अप्रूव ये इदारे नहीं होते तो ये इदारे बेमैनी हैं। और इन इदारों के अंदर काफी अच्छा काम भी किया जा रहा है, लेकिन ये इदारे वर्थ तब बनेगी जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन तमाम इदारों को लीगल कर ले या एक बॉडी बना दे जो इन तमाम इदारों को हेड करे, जिसमें साइकोलॉजिस्ट का चेक एंड बैलेंस रखा जाए, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोवाइड कर, जैसे जिस तरह से मेडिकल फील्ड के अंदर उसका अपना एक एसोसिएशन है जिसमें चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, उसमें हायरिंग का प्रोसेस है, उसमें लाइसेंस दिए जाती हैं। लेकिन हमारी फील्ड के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इनको लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड कर सके और वो बॉडी गवर्नमेंट से अप्रूव भी हो। डिफरेंट इंस्टीट्यूट वर्क कर रहे हैं पाकिस्तान। डिफरेंट नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मोस्टली जिन्होंने नाम बाय द वे लीगल वे के अंदर अगर आप वर्डिंग पाकिस्तान यूज करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इसको असेंबली से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, मिनिस्ट्री से उसको अप्रूव करवाना होता है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तान के नाम से इंस्टीट्यूट वर्क कर रहे हैं पाकिस्तान, तो ये सारे इंस्टीट्यूट इलीगल हैं। ओके। हालांकि ये अच्छा काम कर रही हैं लेकिन ये इंस्टीट्यूट इलीगल है बाय द वे। अच्छा, इसके अंदर हमारा जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को हम ग्राउंड लेवल पे लेके जाएं। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डिफरेंट टाइप के कोर्सेज, इंटर्नशिप ऑलरेडी हम 1.5-2 साल के अरसे से करा रहे हैं। पहले ये इदारा पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड था, देन हमने इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, देन यूरोपियन एसोसिएशन फॉर डिस्टेंस लर्निंग से भी इसको रजिस्टर कराया। लेकिन जिस मकसद से हमने ये इदारा बनाया था, हमने फील किया कि ये इदारा उस मकसद को फुलफिल नहीं कर पा रहा। देन हमने ये डिसीजन लिया है कि पाकिस्तान के अंदर या जो भी स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी किस्म का कोई भी कोर्स, इंटर्नशिप या भी कोई भी सर्विस लेते हैं या प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए ये कंपल्सरी करार दे दिया जाए कि वो मिनिमम एक सेशन ग्राउंड लेवल पे किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर जहाँ वर्क करते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर, एनी इंस्टीट्यूट, लेकिन वो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी हो रजिस्टर होना चाहिए, वहां जाके मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए। तो इसके लिए हमारे डिफरेंट सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और मजीद सेशन पेंडिंग भी हैं। ऑलमोस्ट इंशाल्लाह 1 या 1.5 महीने के अंदर आपको 100+ कैंडिडेट इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, डिफरेंट इदारों के अंदर जाते हुए नजर आएंगे। इस तरह से ये होगा कि एक तो ये जो हमारे स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान से हैं। अब हमने उसका जो क्राइटेरिया है वो उसको सिंपल किया है, वो सबके लिए इजी कर दिया। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन रहता है एक नॉर्दर्न एरिया के अंदर रहता है, केपी के अंदर रहता है। अब उस पर्सन के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि वो मेंटल हेल्थ पे काम कर सके। स्टूडेंट के लिए यहाँ तक मसला होता है कि वो
अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सके, तो वो मेंटल हेल्थ पे कैसे काम करेगा? उसके लिए दो तीन चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी होंगी। एक तो ये है कि जो साइकोलॉजी की फील्ड है, जो मेंटल हेल्थ की फील्ड है, हमें इसको एज अ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। हमें इसकी अहमियत को समझना पड़ेगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देन ही इसको हम मजीद यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हमने साइकोलॉजी की फील्ड को चूज किया है, इसमें कोई शक नहीं है, फिनेंस जरूरी होता है, लेकिन एक और चीज भी हमारे जहन के अंदर होना चाहिए, वो ये है कि हमने अपनी फील्ड को प्रमोट करना है। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, लेकिन इन इंस्टीट्यूट के दरमियान कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इनको एक ही जगह पे यकजा कर सके। अब ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट हैं, वो एक दूसरे की मुखालफत में, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे होते हैं। अब वो इदारा कहता है कि हम अच्छे हैं, दूसरा इदारा कहता है हम अच्छे हैं, लेकिन एज सच हमें इसको एक साथ लेके चलना होगा। एज सच हमने आज तक कोई ऐसा दावा नहीं किया कि हम अच्छे हैं या हमारी सर्विस बेटर हैं, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि हम इस फील्ड के अंदर कुछ बेहतरी ला सकें। उसके लिए हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हैं, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो बेसिकली अपनी फील्ड को ही प्रमोट करने के लिए हैं। सेकेंड थिंग, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो इलीगल वे के अंदर यूज हो रही है, वो ये है कि डिफरेंट टाइप के लैंग्विस्टिक के प्रोग्राम कराए जाते हैं माइंड साइंसेस के हवाले से। वो शार्ट कोर्सेज होती हैं। अब वो शार्ट कोर्सेज की बुनियाद पे किसी पर्सन ने मैट्रिक किया हुआ है या एफएससी किया हुआ है, कोई भी डिग्री ली हुई है अदर देन साइकोलॉजी, कोई भी डिग्री ली हुई है, अब वो पर्सन जाता है कि कोई 8-10 दिन का कोई डिप्लोमा कोर्स कर लेता है। देन फिर अपने साथ माइंड साइंसेज एक्सपर्ट, पता नहीं ऐसे अजीब के से नाम लिखवाना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर वो मेंटल हेल्थ की सर्विस देना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली ये कोर्सेज एक्सपेंसिव होती हैं, और ये कोर्सेज करने वाले जो पर्सन होते हैं वो फिनेंशियल तौर पे काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है? क्योंकि उनके पास फिनेंस इतना ज्यादा होता है, उनके माली हालत बेहतर होती है, देन वो कोई क्लिनिक खोल के बैठ जाएंगे, या उनका सोशल सर्कल इतना बड़ा होता है कि लोग उनके पास इंगेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब उन लोगों को तो नहीं पता कि मेंटल हेल्थ की सर्विस किसने प्रोवाइड करनी है, किसने नहीं प्रोवाइड करनी। तो इसमें यह होता है कि हमारी जो साइकोलॉजी फील्ड के लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं। एक तो हमने इन जैसे लोगों के खिलाफ काम करना है, सिर्फ अपनी फील्ड को प्रमोट करना है। ये कोर्सेज करने चाहिए, इन कोर्स ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन हमें एक और चीज भी समझनी चाहिए कि एक बच्चा है जो 4 साल, 6 साल या 8 साल इस फील्ड में लगा रहा है, उस पर्सन से हमें अपनी सर्विस लेनी चाहिए बनिस्बत किसी ऐसे पर्सन से, अननोन पर्सन से, जिसने 8 दिन का कोर्स किया, 10 दिन का कोर्स किया, और देन वो इदारा क्या मेंटल हेल्थ की सर्विस देना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। तो ये चीज बंद होनी चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे क्योंकि हम इतना ज्यादा अभी गवर्नमेंट लेवल पे नहीं जा सकते, उसके लिए यह है कि हमें खुद इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इसके खिलाफ कंपेन करनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ जो है बेसिकली वो साइकोलॉजिस्ट ही प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज तैयब मुर्तजा, बेसिकली आई एम सीईओ एंड फाउंडर ऑफ फातिमा होप एंड साइकोलॉजिकल सेंटर। बाय प्रोफेशन मैंने बैचलर किया हुआ है साइकोलॉजी के अंदर, तो एज साइकोलॉजिस्ट मैं वर्क करता हूँ। इसके अलावा बाकी अगर मेरे लिए कोई क्वेश्चन हो मेरी फील्ड से रिलेटेड या मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे एंड में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज पे बात करते हैं। बेसिकली इंसान की जो थॉट्स है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, कितना ज्यादा स्ट्रांग है। इंसान की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो ये है कि जो उसका मालूम है वो मौजूद की शक्ल इख्तियार कर ले। अब इससे क्या मुराद है? जो इंसान सोचता है, बेसिकली इंसान चाहता है कि वो उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस शो होनी चाहिए, उसका कोई फिजिकल
मुझे फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूँ कि एक टेबल अपने जहन के अंदर, मैं एक टेबल सोचता हूँ, मेज, खाली सी मेज, या आपके सामने कोई भी चीज होगी, आप अपने जहन के अंदर उस चीज को लेके हैं, तो आप ये चाहेंगे कि ये चीज मेरे सामने पड़ी रहे। ठीक है। आ, इंसान की ख्वाहिश ये है कि फॉर एग्जांपल मैं जो चीज सोचता हूँ वो फौरन ही मेरे सामने मौजूद हो जाए और उस चीज से मैं बेनिफिट गेन कर सकूं। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है तो उसकी जो थिंकिंग है, जो थॉट्स हैं, उसको मेरे ख्याल में इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो पावरफुल टूल है किसी भी चीज को गेन करने के लिए, वो ह्यूमन थॉट्स हैं। इंसान की सोच से ज्यादा ताकतवर कोई भी चीज नहीं है। अच्छा, इसमें डिफरेंट चीजें आती हैं। आ, जो हमारी थॉट्स होती हैं वो बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी भी बनाती हैं, हमारा इनर बिलीफ सिस्टम भी बनाती हैं, और आगे जाके वो हमारा मुस्तकबिल भी रिप्रेजेंट करती हैं। अब ये थॉट पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन हमने अपनी थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को मिनिमाइज किया हुआ है, यानी कि अपने बिलीफ सिस्टम को लिमिटेड किया हुआ है। उसको चंद अशिया पे हमने मुख्तस किया हुआ है। इंसान की इस दुनिया में सरवाइव के लिए दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसमें खाना पीना, रिहाइश, और साथ में अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। ये तीन चार ख्वाहिश हैं जो मेजर हैं, बाकी चीज़ें उसके बाद ही आती हैं। लेकिन इन तीन चीज़ों से हट के भी तो इंसान की जिंदगी है। हम उस चीज़ पे तो बहुत कम सोचते हैं। मोस्टली आपको 99.9% इंसान नजर आएंगे जो अपनी पूरी की पूरी लाइफ इन तीन चीजों पे गुजार देंगे। मोस्टली हम तमाम इंसान इन चीजों पे अपनी लाइफ को स्पेंड जरूर करते हैं। इसमें सबसे पहले खाना पीना आता है। खाना पीना बेसिकली हमारी सबसे बेसिक पहली नीड है, उसके बगैर इस दुनिया में सर्वाइवल नामुमकिन है, क्योंकि भूखा इंसान रह नहीं सकता, और ज्यादा अरसा इंसान भूखा रह देन इंसान की मौत हो जाती है। उसके बाद रिहाइश, रहना भी तो जरूरी होता है। उसके लिए इंसान को कोई झोंपड़ा चाहिए होता है, चाहे वो कच्चा हो चाहे किसी किस्म का भी हो। इंसान ये चीज ट्राई करता है कि उसके लिए पास रहने के लिए प्रॉपर कोई जगह हो जहाँ पे वो अपने आप को छुपा सके। देन इंसान ने अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना होता है। ये भी इंसान के अंदर एक ख्वाहिश रख दी गई है कि उसने अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है। आ, अब इसमें इंसान की थॉट्स क्या किरदार अदा करती हैं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ फिनेंस के हवाले से, कि हम डिफरेंट किस्म की चीजें हैं जो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंसान सोचता है कि मैंने पैसे कमाने हैं, सिंपल सोचता है, आई नीड मनी। उसके जहन में और कोई नहीं होता कि मैंने पैसे क्यों चाहिए। अगर उसके जहन में होता है, ये तीन बेसिक चीजें होती हैं: खाना चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, देन उसके बाद आ, अपनी वो मैरिज रिलेशनशिप है उसको मेंटेन कर सके। ठीक है। लेकिन एज अ ह्यूमन हम अपने गोल सेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक इंसान सारी जिंदगी इस चीज में गुजार देता है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन वो अपने आप से ये क्वेश्चन नहीं करता कि मुझे पैसे कितने चाहिए और क्यों चाहिए। ठीक है। उसके अलावा इंसान ये नहीं सोचता कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ अमाउंट है उसको मैं मजीद इंक्रीज किस तरह से कर सकता हूँ। अच्छा, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप एक ऐसी बिल्डिंग में हैं जो तकरीबन 20 से 25 मंजिला है। अब उस बिल्डिंग के 15वें फ्लोर पे आप उस टाइम हो। ठीक है। अब उस दोनों बिल्डिंग के दरमियान एक रस्सी बांध दी गई है और आपको कहा जाता है कि इस रस्सी पे आपने चलना है, और सेकंड बिल्डिंग के अंदर तकरीबन 1 अरब रुपया पड़ा है। ठीक है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप इस रस्सी के ऊपर चल के जाओगे, और
देन जाके वो अमाउंट आपको मिलेगी। तो आप लोगों में से कितने परसेंट होंगे, लोग होंगे जो उस रस्सी पे चल के वो अमाउंट हासिल करना चाहते हैं? आई थिंक कोई सरफिरा ही होगा, एक आध पर्सन वो कहेगा कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन मोस्टली इनकार कर देंगे। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि इंसान की जिंदगी सबसे बड़ा असासा है, अब वो इंसान अपनी जिंदगी पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन मैं आपके सामने रखता हूं। वो ये है कि सेम सिचुएशन है, एक बिल्डिंग में आप हैं और दूसरी बिल्डिंग के अंदर आपका कोई रिलेटिव, करीबी रिश्तेदार, आपके माँ बाप, आपके बच्चे हैं, और उस बिल्डिंग में आग लग गई है। और वो बंदा जो आपका रिलेटिव है वो उस आग के अंदर है, रूम बाहर से लॉक है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और उसको बचाने वाला भी कोई नहीं है, आप ही अकेले हैं जो उस पर्सन को इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। लेकिन आपके पास एक ही रास्ता है, आपने इस रस्सी के ऊपर चल के जाना है, उस पर्सन को बचाना है। ठीक है। तो आप लोगों में से कितने लोग होंगे जो इस रस्सी पे चल के जाएंगे और उस पर्सन को जाके बचाने के लिए स्ट्रगल करेंगे? आई थिंक हम में से हर एक इंसान चाहेगा कि उसके करीबी की जान बच जाए, और हम सब उस रस्सी पे चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इसमें अहम चीज क्या है? अहम चीज है कि हमारी जो मंजिल है वो वाज़ेह हो गई है। ठीक है। उसमें हमारे अंदर हमने ये सोच लिया है कि मैंने अपने करीबी को बचाना है, इसलिए हम उस रस्सी पे चल जाएंगे, लेकिन हम पैसों के लिए नहीं जाएंगे। इंसान की थॉट्स भी कुछ इसी तरह से काम करती हैं। इंसान को जब एक गोल दे दिया जाए, एक मकसद दे दिया जाए, देन फिर वो मुश्किलात से लड़ लेता है, मुश्किल रास्ते पे चल लेता है। लेकिन विदाउट गोल्स, विदाउट मकसद, विदाउट ड्रीम, इंसान कभी भी इस रास्ते पे नहीं चलता। ठीक है। तो अपने सोचों को इमेजिनेशन स्किल्स के जरिए से बूस्ट अप करने की कोशिश करें। छोटी सी एग्जांपल एक मैं अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में, जब मैं इंटर हुआ था बैचलर के अंदर, तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा था कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा जो बेसिकली ये काम करेगी। इस ख्वाब को मैं ऑलमोस्ट पिछले उस टाइम 1 डेढ़ अरसे से इमेजिन कर रहा था कि मैंने एक इदारा बनाना है जो इस तरह से वर्क करेगा, जो इस तरह से यंग जनरेशन पे काम करेगा, जो इस तरह से लोगों को हेल्प आउट करेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर माय फ्रेंड्स से इट्स इम्पॉसिबल, ये मुश्किल है, ये हो नहीं सकता। मैं इस चीज को अपने माइंड के अंदर इमेजिन करता रहा कि मैंने ऐसा इदारा बनाना है। वो उसमें कुछ मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें भी हैं कि मैंने खुद को किस तरह से बनाना है, उसमें इदारे को किस तरह चलाना है, वो सारी चीजें उसमें ऐड अप हैं। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर में था, लास्ट या सेकंड लास्ट में आई थिंक, देन मैंने इस इदारे को स्टार्ट किया। इस इदारे को बनाने का बेसिक पर्पस कोई उससे पैसे जनरेट करना नहीं था, ना ही मुझे इस इदारे की बेस पे पैसे कमाने थे, ना ही अपने घर को चलाना था। ऐसा मेरी कोई ऐसी थिंकिंग नहीं थी। मेरी जो बेसिक थिंकिंग ये थी कि मैं जिन हालात तो वाकयात से खुद गुजरा था, जिन डिफिकल्ट सिचुएशंस को मैंने फेस किया था, अपने सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस प्रोसेस के अंदर कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था। मैं एक ऐसा इदारा बनाना चाहता था जो ग्राउंड लेवल पे जाके हमारी नौजवान नस्ल को, अपने मुल्क पाकिस्तान को ये सोच दे कि उसकी ज़ात भी अहमियत रखती है और उसने किस तरह से जिंदगी गुजारनी है।
हमारे एजुकेशन सिस्टम कभी हमें ये नहीं बताएगा कि जिंदगी किस तरह से गुजारनी है। आ, वो हमें एक ही चीज के पीछे भगाता है, वो है पैसे पैसे पैसे, नथिंग एल्स। उसके लिए हम अपनी टीचर से मार भी खाते हैं, और हमारे टीचर को बकायदा तौर पे कोई उनकी ग्रूमिंग पे काम नहीं किया जाता। उनको नहीं बताया जाता कि किस तरह से आपने बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह से बच्चों का इंटेलेक्ट को आपने इम्प्रूव करना है। एज सच कोई भी इदारा, गवर्नमेंट या कोई भी इदारा इस वे में नहीं सोचता। हमारे स्कूल में रट्टा सिस्टम होता है। अब वो रट्टा सिस्टम हमारा माइंड को इतना ज्यादा खराब कर देता है कि हमारे अंदर मौजूद जो क्रिएटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट बेसिकली वेल ग्रेडेड होते हैं, जिनके ग्रेड्स अच्छे होते हैं, वो आगे चल के बहुत लोअर क्लास या किसी ऐसे पर्सन के अंडर काम कर रहे होते हैं जो स्टडी में अच्छा नहीं होता। उसकी रीजन ये क्या है? वो ये है कि वो पर्सन जिसके ग्रेड अच्छे होते हैं वो सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि जो मेरा टीचर बोल रहा है मैंने वैसा करना है, और उसका इंटेलेक्ट जो है, माइंड जो है, वो उसी तरह से बनना स्टार्ट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरा पर्सन है जो आई थिंक मेरी तरह बैक बेंचर है। उसको एज सच स्कूल, पहले तो स्कूल भेजने के लिए माँ बाप को डांटना पड़ता है, उनकी मार खानी पड़ती है। उधर स्कूल में जाके होमवर्क पूरा होता नहीं है, फिर वहां जाके टीचर से मार खानी पड़ती है। लेकिन उस पर्सन के अंदर एक चीज डिवेल्प हो जाती है, वो होती है कि मैंने सरवाइव करना है इन हालात व वाकयात जो मैंने फेस किए हैं। टीचर मुझे मारते हैं, माँ बाप मुझे मारते हैं, ऐसा ऐसी चीजें होती हैं हमारे सोसाइटी के अंदर। मैंने इन तमाम को खामोश करना है और खुद को प्रूव करना है कि मेरे अंदर भी कोई ऐसी खासियत या खसलत है जिसकी बुनियाद पे मैं इस दुनिया में अपना नाम कमा सकता हूँ। ठीक है। अब ये पर्सन सिस्टम को तो एक्सेप्ट कर नहीं रहा होता। अगर सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया होता हो तो उस टाइम वो उसके ग्रेड अच्छे आना स्टार्ट हो जाते। लेकिन वो बंदे, उस बंदे के अंदर रिजिलियंस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। आगे चल के ऐसे पर्सन जो हैं वो कुछ क्रिएटिव करते हैं और कुछ अच्छा ही कर जाते हैं। ठीक है। तो इस चीज पे हमें एज सच वर्क करना चाहिए। फातिमा होप एंड साइकोलॉजिकल सेंटर, इसके नीचे एक अल्फाज लिखा है, वेयर देयर इज नो विजन देयर इज नो होप। अच्छा, ये है कि विजन के बगैर इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ ये चीज शेयर की है कि विजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विदाउट विजन आई थिंक हम अपनी 3 बेसिक जरूरियात के गिर्द ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को विजन मिल जाए तो उस इंसान के अंदर आ, इनकलाब आ जाता है। तो वो इंसान बेहतरी की जानिब चलना स्टार्ट हो जाता है। अब इस विजन को हासिल करने के लिए होप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। विदाउट होप विजन को आप कभी भी गेन नहीं कर सकते। क्योंकि आपने अगर अपने ख्वाबों को पूरा करना है तो उसके अंदर आपको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो एग्जांपल अपने जहन के अंदर रखें कि हमें अपने माँ बाप या अपने रिलेटिव को बचाने के लिए एक रस्सी पे चलना पड़ता है, जिसमें हमें अपनी जिंदगी को भी दांव पे लगाना पड़ता है। कभी कभी हमारे ख्वाब हमें इतना दीवाना बना देते हैं कि हम अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं करते। तो जिंदगी की परवाह ना करते हुए अपने विजन की जानिब चलने वाला इंसान ही होपफुल हो सकता है। Why mental health awareness is important? इसकी 2-3 रीजन हो सकती हैं। स्टार्ट करते हैं
हम अपने पेरेंटिंग सिस्टम से, पाकिस्तान के अंदर हमारा पेरेंटिंग सिस्टम का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, हम इस्लामिक सिस्टम को फॉलो नहीं करते। किताबों में हम लिखते हैं, हमारे घरों में कोई इस्लामिक सिस्टम नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर एज सच हम मुस्लिम भी नहीं हैं, ठीक है। मुसलमान तो हैं लेकिन इस्लाम को एज सच फॉलो नहीं करते। बेसिकली हमारे पास कोई और बिलीफ सिस्टम नहीं है, इसीलिए तमाम लोग इस्लाम किताबों की हद तक लिखते हैं। सम ऑफ देम हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। अब उसके अंदर इस्लाम के पास भी तो मेंटल हेल्थ के हवाले से पूरा का पूरा निज़ाम है, लेकिन अब एज अ साइकोलॉजिस्ट भी हमारा फर्ज है कि इस मेंटल हेल्थ को अपने घरों तक लेके जाएं। ऑर्गेनाइजेशन एक चीज ये भी स्टार्ट की है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के सेशन नहीं कर सकते, स्कूल के अंदर नहीं जा सकते। कुछ फीमेल्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें फीमेल को बाहर जाना अलाउ नहीं होता। देन ऑर्गेनाइजेशन ने उनके लिए ये अलाउ किया हुआ है कि वो अपने घर के अंदर ही मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेशन प्रोवाइड करेंगे। देन हम उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। एक तो ये है कि हमें अपने पेरेंटिंग सिस्टम तक ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। सेकेंड थिंग, हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसमें मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, उसमें हमारे कोई वो नहीं होता। उसके बाद हम अपनी टीनेज के अंदर आते हैं, उसके अंदर सेक्सुअल एजुकेशन वो प्रोवाइड नहीं की जाती, वो भी इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद जब बैचलर कर रहे होते हैं तो उसमें स्टूडेंट को बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। उसमें एक बेरोजगारी भी है, दूसरा स्टूडेंट के पास कोई ऐसा सच वे नहीं होता कि जिंदगी को किस तरह से आगे लेके जाना है। देन वो पर्सन होपलेस हो जाता है, या डिफरेंट रीजन हो सकती हैं जो हमें मेंटली इल कर सकती हैं। कुछ ब्रेकअप हो जाते हैं, कुछ के फैमिली रिलेशनशिप खराब हो जाती हैं, कुछ ओवर थिंकिंग, डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। इन तमाम बातों का मकसद ये है कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी अवेयरनेस भी तो इम्पोर्टेंट है। अब ये सारे मसाइल हैं, तो ये सारे मसाइल फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस से ही ओवरकम होंगे ना। इस अवेयरनेस को हम साथ लेके जाएंगे, आप सब हमारे साथ मिलके काम करें, देन इस मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस को हम पाकिस्तान के हर छोटे से छोटे गांव में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें दो तीन चीजें आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आपको एक लेटर प्रोवाइड किया जाता है जिसमें अप्रूवल होती है कि आप किसी भी इदारे से जाके मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे आपने उस लेटर पे अप्रूवल का एक स्टैंप लगवानी है, साथ में उसका जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसके सिग्नेचर करवाने होते हैं। देन आपने मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के हवाले से कोई भी टॉपिक रख लें, किसी किस्म का भी टॉपिक रख लें। उसके लिए आप अपनी तरफ से कुछ टॉपिक्स उनको दे दें या कुछ टेक्निक्स बता देंगे कि इस तरह से आपने काम करना है, कुछ एक्टिविटी बताएंगे। ठीक है, अगर आपके पास एक्टिविटीज का शेड्यूल नहीं है, देन ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्टिविटीज का शेड्यूल बना के देगी कि आपने किस तरह से ये सेशन प्रोवाइड करना है। उसमें अप्रूवल लेने के बाद आप उस इदारे में जाएंगे, तो उस इदारे में जाके आपने किस तरह से मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है। एक तो उसमें दो तीन चीजें आती हैं। जब आप उस इदारे के जाते हैं तो आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, आपकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे जो करेंगे वो बेसिकली ये होगा कि वो आपसे अपने बारे में पूछेंगे। वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि मुझे अपने बारे में बताओ कि मेरी पर्सनैलिटी कैसे है, मैं क्या सोचता हूँ। अजीब से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद आपने, अगर आपको वो इदारा अलाउ कर दें कि आप एक बड़ी गैदरिंग के जैसे स्कूल्स के अंदर सुबह के टाइम गैदरिंग होती है, असेंबली जिसके कहते हैं, आ, वहाँ पे आप ये सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चों के साथ 1 घंटा आधा घंटा बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक्स पे, मेंटल हेल्थ पे। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद अगर आप
के अंदर इतना सलाहियत है और आप इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, तो टीचर गैदरिंग के साथ भी कुछ बात कर लें, उनको भी मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस प्रोवाइड कर दें। ये सिंपल आपका सेशन होगा एज सच। अच्छा, अब इसमें यह है कि आप फॉर एग्जांपल आप मेंटल हेल्थ के हवाले से या किसी किस्म की भी स्पीच कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। एक तो अपने आप को जब आप स्टेज के ऊपर जाएं तो इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करें कि आपके क्या कहते हैं, बातनी मसाइल जिसको कहते हैं, आ, उनका सलूशन आपके पास है। आपके पास उम्मीद का एक खजाना है, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी हमें पढ़ाया जाता है, उसको फॉलो करते हुए आपने ये पूरा सेशन प्रोवाइड करना है। इन सेशन को ट्राई करें कि अट्रैक्टिव बनाएं। आप स्टूडेंट्स को भी अलाउ करें कि वो क्वेश्चन करें, आप उनको जवाब देने की कोशिश करें। आप अपनी तरफ से बोल सकती हैं, लेकिन ट्राई करें कि वो बातें बोलें जो आपका ऑडियंस सुनना चाहती है। ठीक है। अब मैं जाता था तकरीबन ऑलमोस्ट अपने तीसरे या चौथे सेमेस्टर के अंदर, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर तो मेरे पास कोई ऐसा इदारा नहीं था जहाँ पे जाके मैं डिफरेंट किस्म के, मुझे वैसे शौक था एज सच सेशन प्रोवाइड करता। लेकिन जब मैं घर जाता था तो एक हफ्ते की, एक महीने की जितनी भी छुट्टी होती थी, तो मैं वहाँ पे करीबी एक आध स्कूल को पकड़ लेता था। वहाँ पे सम टाइम हमें ये होता है कि हम अगर मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस देने के लिए जाते हैं, तो वो इदारे, उनके पास टीचर की कमी होती है, वो हमें एज ए टीचर रख लेते हैं। तो इस चीज को भी आपने एक्सेप्ट करना है। आपके जहन के अंदर एक चीज होनी चाहिए, वो ये चीज के आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना है, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है, आपने अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है। ठीक है, तो ये चीजें आपके जहन के अंदर होंगी, देन ही आप जाएंगे। और मेरी फैमिली मुझे कहती थी उस वक्त कि आप क्यों जाते हो इन इदारों के अंदर, महीना 2 महीना 3 महीना फ्री में पढ़ाता रहता था मैं उनको। ऐसे ही बच्चों के साथ मुझे वैसे अच्छा लगता है स्पीच करना, बच्चों के साथ बात करना या स्टेज पे बात करना, मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होती है। तो मैं अक्सर चला जाता था 2 3 महीने ऐसे फ्री में ही बच्चों को पढ़ाता रहता था टीचर बन के। ऐसा मेरा टीचर बनने का मुझे शौक तो है नहीं इतना ज्यादा, लेकिन ऐसे ही पढ़ाता रहता था, डिफरेंट टॉपिक्स सिलेक्ट करके उसको प्रिपेयर करके। लेकिन मैं ट्राई करता था कि जो मेरे अंदर इनर वर्ल्डिंग है वो मैं रिप्रेजेंट करूं, जो मैंने फेस किया है उसको बेटर वे के अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता था। तो कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करके डेली बेस पे हर क्लास के अंदर मैं ऐसे ही बोलना स्टार्ट कर देता था। उसमें सबसे पहले मुझे जाके वहां पे जाके ना बच्चों को मुझे पढ़ाना पड़ता था। अब बच्चों को मैं डिफरेंट चीजें पढ़ा रहा होता था। उनके जो सब्जेक्ट मुझे दिया जाता था वो मैं सब्जेक्ट उनको पढ़ाता। देन फिर उन आखिर में 5 6 मिनट में कोई भी टॉपिक रख लेता, उस पर बात करना स्टार्ट कर देता था। मोटिवेशनल स्पीकर जिसे कहते हैं, एज सच वे के अंदर ऐसे ही समझ लें, ऐसे ही बात करने का शौक, बात करता रहता था। तो ये चीज भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो इदारा आपको कितना ज्यादा अलाउ करता है, या आप कितना खुल के उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं ट्राई करता था कि मॉर्निंग के अंदर जब बच्चों की गैदरिंग होती है तो वहां पे जाके स्पीच करता था। इसके अलावा ट्राई करता था कि टीचर के साथ गैदरिंग करके शाम के टाइम टीचर के साथ थोड़ी देर बात कर ली जाए। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकती हैं। अच्छा, जो हमारी गलतियां होती हैं लाइफ के अंदर, बेसिकली उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मिस्टेक्स जो हैं, उसमें मैं गुनाह को भी शामिल करूंगा। अब जो बेसिकली इंसान जिंदगी में इम्प्रूवमेंट लेके आती हैं वो होती हैं अपनी गलतियों से सीखना। आ, एक चीज, एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। हमारा मोबाइल फोन, आप लोगों के पास तकरीबन तमाम लोगों के पास सेल फोन होंगे। अब सेल फोन की जब बैटरी 100% चार्ज हो जाती है, देन उस सन के अंदर, सॉरी, उस मोबाइल को मगर मजीद चार्ज करेंगे, ठीक है, तो उस मोबाइल का नुकसान होगा। इसी तरह से ह्यूमन, जो इंसान की जहन है वो भी इसी तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन कहता है कि मैंने
खुद को कंप्लीट कर लिया है, आई एम कंप्लीट पर्सन, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है एज सच। उसके बहुत सारी नुकसान भी हैं, सोच लेना तो बंदा, तो उस बंदे के अंदर जो लर्निंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। इसको एक और एग्जांपल से मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक बिल्डिंग हम स्टार्ट करते हैं, जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, अगर उस बिल्डिंग को मजीद काम ना किया जाए, उसको मजीद इम्प्रूवमेंट क्रिएटिव अंदाज के अंदर ना लेके जाए, देन वो बिल्डिंग खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। जो कंप्लीशन होती है किसी भी इंसान इंसान की या किसी भी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, जो चीज कंप्लीट हो जाती है बेसिकली वो इशारा होती है कि इस चीज का जवाल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एक तो अपने आप को कभी भी कंप्लीट ना समझें, अपने आप को इनकम्प्लीट समझें, इस लिहाज से नहीं कि आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाएं, इस लिहाज से इनकम्प्लीट समझें कि आप जिंदगी को सीखना है, इस लिहाज से अपने आप को इनकम्प्लीट हमेशा रखें। बाकी अगर आप अपने आप को कंप्लीट समझेंगे, इनकम्प्लीट समझेंगे, लाइक दैट कि आपके पास ये चीज कम है, वो है एहसास कमतरी जिसको कहते हैं, उसका शिकार होंगे, तो वो डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर आप खुद को इस तरह से कंप्लीट समझें कि मैंने जो चीज गेन कर ली है, जो चीज मैंने नॉलेज हासिल कर ली है, इट्स परफेक्ट और उसमें बेहतरी की गुंजाइश नहीं है, देन आपका फिर सवाल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक तो ड्यूरिंग स्टेज अपना जहन को इस तरह से बनाएं कि आप सीखने के लिए आए हो, नथिंग एल्स। माइंड में ये ना हो कि मैंने ऐसे कर देना है, वैसे कर देना है। अपने जहन के अंदर एक ही चीज रखें कि मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूँ। उसमें एक तो सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है, दूसरी ये है कि मैंने अपनी सोसाइटी की सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है, देन उसके बाद समटाइम ऐसा होता है, हमने अपने एक बिलीफ सिस्टम बना रखा है, हर इंसान ने अपना अपना। जब हम ऑडियंस के बीच होते हैं, जब हम किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं, तो सेकंड पर्सन हमारे बिलीफ, हमारे अकायद के खिलाफ बात भी कर सकता है। अब इसको किस तरह से हमने टैकल करना है? अब एक तो उस सिचुएशन के दौरान खुद को हम्बल रखने की कोशिश करें, खुद को हम्बल समझें, आ, और उस पर्सन के बिलीफ सिस्टम को कंप्लीटली सुने। ठीक है, उसका जवाब फिर उसके अपने बिलीफ सिस्टम से अटैच होके, यानी कि ऐसा उसका रिस्पॉन्स करें कि आपका और उसका बिलीफ सिस्टम अगर क्लैश करके चलेंगे, देन फिर आप में और उसके अंदर एग्रेशन पैदा होगी, देन आपका जो सेशन होगा वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके और अपने बिलीफ सिस्टम को दोनों को मिला के कंक्लूडेड एक स्टेटमेंट दें, जिससे उसका बिलीफ सिस्टम भी महफूज रहे और आपका अपना बिलीफ सिस्टम भी महफूज रहे। अच्छा, उसके बाद ड्यूरिंग सेशन मोस्टली इस चीज का भी ख्याल रखें कि आप अपने अल्फाज को भी सुने। जब हम स्टेज पे होते हैं, हमने प्रिपरेशन की होती है, उसके अंदर जो प्रिपरेशन की होती है हमेशा हम वो नहीं बोलते। कुछ हमारे जो इनर एक्सपीरियंस होते हैं वो तब बाहर निकलते हैं जब हम बोल रहे होते हैं ना। तो अपने आप सुने और सेकंड पर्सन को भी सुनने की कोशिश करें। इसमें यह है कि आप सबसे पहले आपकी जो ऑडियंस हैं उसके माइंड को जज करने के लिए स्टार्टिंग में उनसे कुछ सवालात करें। उनकी लाइफ से रिलेटेड सवालात कर सकते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ पे तो रिलेटेड आप सवाल नहीं कर सकते उस टाइम ड्यूरिंग सेशन, क्योंकि एक तो जो आपकी ऑडियंस होंगी वो आपको ये चीज अलाउ नहीं करेंगे कि आप उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से सवालात करना स्टार्ट कर दें। आप उनकी पर्सनल लाइफ से हट के सवाल करें। आप इसको ओवरऑल लें, लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन कर लें उनसे। इंसान को जांचने के लिए जो टेक्निक मैं यूज करता हूँ, सबसे पहले उसके बिलीफ को जानने के लिए स्पेशल तौर पे उससे दो तीन क्वेश्चन करता हूँ। एक तो उसके अपने बारे में क्वेश्चन करता हूँ कि बेसिकली वो है क्या। ठीक है, उसकी फील्ड के बारे में पूछेंगे। वो जब आप किसी भी पर्सन से एक दो मिनट बात करते हैं, उसकी इनर रिफ्लेक्शन, उसका इनर बिलीफ जो है ना, वो आपके सामने आया हो जाता है। ओके, अच्छा, उसके बाद अपने टॉपिक्स को
पहले ही सिलेक्ट करके जाएं। ड्यूरिंग सेशन आप अगर टॉपिक सिलेक्ट करेंगे तो वो और चीज है, आप स्टूडेंट से क्वेश्चन करें, टॉपिक्स पूछें, लेकिन आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि उन तमाम ऑडियंस को ना अपने जो रिलेटिव टॉपिक जो आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन की हुई है उसकी जानिब लेके हैं, या जाते ही उन ऑडियंस का माइंड बनाने के लिए अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन अपने जहन के अंदर पहले बना के जाएं कि आपने इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, कोई क्वेश्चन कर दें उनसे। देन उनका माइंड भी इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट हो जाएगा और वो तमाम के तमाम ऑडियंस जो हैं उसी चीज को सोचना स्टार्ट कर देंगे और आपका पूरा सेशन आपके गिर्द ही घूमेगा। अच्छा, अभी आपका जो भी क्वेश्चन हो वो आप ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जेक्टिव बॉडी है उनके नंबर पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, वो मेरे साथ शेयर कर देंगे। देन फिर आप लोगों को उसका रिस्पांस दे दिया जाएगा। थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया। होप सो कि आपने ये आज का सेशन ज्वाइन करके काफ़ी कुछ गेन किया होगा। इस ऑर्गेनाइजेशन में खुद को भी इनरोल करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो इस इदारे के साथ मिलके चलें, क्योंकि हमारा एज सच पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।